लोग श्रवण कर रहे हैं कि जीव क्या है, जीव स्वरूप। तो वैसे तो विषय जीव का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, तो सामान्य भाषा में सबको पता है। हिंदू वैदिक समाज में सभी जीवे तो अपने को मान रहे हैं ना, लेकिन जीव मानना भी एक थोड़ा पहली कक्षा समझ लो है। नहीं तो जीव भी कहाँ मानते हैं, ये मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना, मेरा ये नाम है, मैं इस नगर में रह रहा हूँ, है ना, यही तो मानते हैं ना। शरीर मानते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष स्त्री के साथ नाम, मेरा राम नाम है, मेरा रमा नाम है, दुर्गा नाम है, नामे वाला मानते हैं। ये सब व्यवहार में ही मान रहे हैं कि मैं इंदौर में रह रहा हूँ, कोई कहेगा हम बॉम्बे में रह रहा हूँ। अब इससे तो खैर ऊपर उठ गए, जो शरीर मान रहे हैं उससे तो ऊपर उठ गए, जो अपने को जीव समझ लिया कि जीव, यही एक पहली कक्षा हो गया, ये ऊपर हो गई ना उन्नति। नहीं तो शरीर मान रहे हैं, नाम है, रूप है, इस नगर में रहता हूँ, ये है, शरीर वालों को ही मेरा मान रहे हैं, शरीर वालों को ही मेरा मान रहे हैं। लेकिन जरा विचार करो, इससे भी ऊपर उठ गए, जो अपने को कम से कम कहते हैं जीव में, ऊपर उठ गए। तो चलो एक हो गया जीव, तो एक हो गया ईश्वर। अगर जीव मान लिया तो हमारे यहाँ संस्कृत में आता है जीव प्राण धारणे धातु है, जीव प्राण धारणे। जीव जो है प्राण धारणे, प्राण को धारण करे वो जीव है। वैसे तो आप बहुत दिनों से ये सुनते हैं कि ब्रह्म कैसा है, निराकार है, अक्रिय है। गीता में स्वयं भगवान कहे अचलो ही एम सनातना, ये अचल है। थोड़ा साउंड होता है, थोड़ा कम वो करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा नहीं कर देना, थोड़े करिएगा, हाँ बस। हरिओम। तो जीव प्राण धारणे, तो आप तो ये श्रवण कर रहे हैं कि नहीं जीव असंग है, असंगो ही एम पुरुषा, आप ये भी सुनते ही हैं। अगर आपने ये सुन लिया कि असंग है और जीव का स्वरूप समझ लिया चैतन्य है, क्या समझ लिया? जीव पहला क्या समझा, बोलो? जीव असंग है, ये समझ लिया। जीव कैसा है? चेतन है, ये समझ लिया। जीव कैसा है? व्यापक है। जीव कैसा है? आनंद घन है, परमानंद है। तो फिर वो जीव जीव नहीं रहा, परमात्मा हो गया। हो गया ना, फिर वो परमात्मा ही है। इसलिए कह दिया जीवो ब्रह्म ना परा। ये समझ आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा ना। कल भी बताया था, आप लोग सोचते हो कि पीसे दूसरा खाएं हम, हैं? अरे आपको स्वयं करना पड़ेगा ना, हाँ विचार करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होता है। ये ऐसे धान है जिनकी भूसी जल्दी से कुछ निकलती नहीं है, बस जल्दी से निकल जाए तो सभी न ब्रह्मज्ञानी हो जाए। इसलिए कह दिया दुत्राया दुत्राणाम यम अद्वैत वासना जायते, ऐसे करके आता है। दुत्राणाम का मतलब दौवा त्रयोवा, कहीं बिरले दो तीन को ये ज्ञान हुआ करता है। हो गया ना, दो तीन को, सबको नहीं होता जल्दी से। लेकिन इसका मतलब नहीं है मुश्किल है, कठिन है, लेकिन और कोई साधन भी तो न मुक्ति का नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, मोक्ष के लिए दूसरा कोई साधन भी नहीं है ना, दूसरा कोई रास्ता। अगर आप सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है शांति का। अगर सत्संग सुनते हैं, दूसरा रास्ता नहीं। और दूसरा रास्ता आजकल लोग सोच लिए, शराब पी लिए और सो रहे हैं, नाली में पड़े हैं,
शांति तो मिल जाती है, लेकिन जब शराब उतरी तो फिर वही निंदा भी, नाश भी जीवन का। तो वो तामस रास्ते हैं, ठीक है ना। सात्विक रास्ता लेना है, साफ सुथरा रास्ता लेना है, जिसमें प्रसन्नता भी हो, आपके जीवन में प्रसन्नता हो, कृतार्थता हो कि मैं सब कुछ कर लिया, बाकी नहीं रहा, सब कुछ कर लिया। न तस्य पुण्य पापे तपता, उसको पुण्य पाप तपाते नहीं, कष्ट नहीं देते मृत्यु के समय कि मैंने पाप क्यों किया एक और पुण्य क्यों नहीं किया, ठीक है ना। तो उसको कष्ट नहीं देते पाप पुण्य। तो रास्ता यही है, नान्या पंथा विद्यते अयनाये, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो जल्दी है नहीं, होगा नहीं, तो इसका मतलब चुपचाप बैठे रहोगे कि कुछ करना कूटना शुरू करोगे, हैं? हाँ, इसलिए विचार करते रहो, श्रवण करते रहो, मनन करते रहो, ठीक है ना। करते रहो, करते रहो। शास्त्रों ने कहा कि आवर्ती असकृत उपदेशात, जब से ये सत्संग में आपको गुरुओं से सत्संग में ज्ञान मिला है, तब तक आवर्ती इसकी करते रहो, लगातार। कब, कहाँ से? आसुप्ते, माने जब तक सो न जाओ और जब तक ये प्राण न निकल जाए। ऐसा नहीं सो गए तो दूसरे दिन बंद कर दो, ऐसा नहीं, दूसरे दिन भी करो, तीसरे दिन भी करो, कब? जब तक प्राण न निकल जाए। तो आज सुप्ते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया, तो इसका चिंतन इसलिए व्यर्थ नहीं होगा, ये बात सोच लीजिए। काम शुरू करो, लेकिन एक दिन में अभी हो जाए ऐसा नहीं, वो तो सब आप लोग स्वयं अनुभव करते होगे, हो जाता है जल्दी से, नहीं होता है। लेकिन श्रवण करते रहो, मनन करते रहो, मतम। तो शास्त्र ने कहा है कि श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। क्या कहा? बोलो, पहले बोलो। श्रुतम भवति, मतम भवति, और फिर विज्ञातम भवति। बोलो, हाँ, पहले तो श्रुतम मतम विज्ञातम, पहले श्रवण करो, फिर मनन भी करते रहो बीच बीच। एक महात्मा जी ने कहा था, मुझे बहुत हृदय में बैठी है बात उनकी। आप जो है कम से कम, वो कहते थे आधा घंटे में जरा ये चिंतन कर लिया करो, कम से कम, हमेशा न रहे ना, आधा घंटे में। तो हम तो कहते हैं आधा घंटा में नहीं, 1 घंटा पहले कर लिया करो, 1 घंटा में कम से कम, है वेदांत चिंतन। और वो भी ना हो तो जाग करके और सोते समय कर लिया करो, दिना मां लड़ाई लड़ते रहो। समझ में आ गई बात? मतलब लड़ाई माने संसार के जो कार्य हैं करते रहो, कम से कम। वैसे तो हमेशा के लिए है, लेकिन सुबह शाम तो जरूर कर लो। तो मतलब इसको छोड़ो नहीं। तो जब आप करते रहेंगे तो एक दिन, अनेक, गीता में आया है ना, भगवान कहते हैं ना, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। अनेक जन्म लगते हैं, एक जन्म में नहीं, तब कहीं पराम गति माने परम गति माने मोक्ष को प्राप्त होता है। तो क्या हुआ? श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। पहले श्रवण करने में कोई गुरुओं से सुनते रहो, मनन भी करते रहो, पढ़ते भी रहो थोड़ा, क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो पढ़ते भी रहो, गुरुओं के ये वचन हैं। और फिर धीरे धीरे विज्ञातम माने अनुभव होता है। और ये अनुभव जो हो गया ना, इसी को अनुभव, देखिए ब्रह्म सूत्र में आता है, ये जो जीव है ना, जीव के विषय में तो बात अभी बतलाएंगे। जीव तो सबको पता है, बोलना क्या है, रोने गाने वाला ही जीव है, और क्या, दुखी ही जीव है, सुखी होने का रास्ता है, देखना है। तो आज सुप्ते क्या चर्चा चल रही थी कि इसका मनन करते रहो, तो धीरे धीरे अनुभव। तो अनुभव ही जो है, हाँ, वहाँ ब्रह्म सूत्र में आया आविर्भूत स्वरूप, आपका आविर्भूत स्वरूप हो जाए। आप चेतन है, चेतना प्रकट हो जाए, अनुभव में आने लगे कि मैं चेतन हूँ। आती नहीं है, जैसे बालू में पानी डालो तो पानी गया, दिखाई नहीं देगा ना, तो ये चेतना प्रकट नहीं है। तो आपकी ये चेतना प्रकट हो जाना ही, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। वो बैठी है चेतना भीतर, है नहीं तो ऐसा बात नहीं। चेतना नहीं होती तो कोई रखता बैठाता यहाँ नहीं, चेतना है।
लेकिन वो प्रकट नहीं है, अनुभव में नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे लगे रहो। तो श्रुतम मतम विज्ञातम भवती। विज्ञाता का अर्थ है जब दोनों काम पहले श्रवण करते रहो नाना प्रकार से। हमको तो हनुमान जी का ही उदाहरण बढ़िया लगता है। जैसे लंका को जारा कैसे जलाया, उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका उलट पलट, किधर से उधर से उधर से उधर जार दिया लंका पूरी। ऐसे जो है आप सुनते रहो, इधर भी उधर, जहाँ तक बने। एक जगह नहीं सुनने को मिल जाए वहाँ सुनो, दूसरे मिले वहाँ सुनो। ऐसे कुछ पढ़ते भी रहो शास्त्र, कभी गीता कभी भागवत, उलट पलट, कोई कमी नहीं रखो। जितना जहाँ जहाँ गीता में है ज्ञान की बात, भागवत में है माता जी तो आनंदमयी माता तो अपने पद पद पर बतलाया है। तो ऐसे विज्ञातम भवती, तो वो विज्ञात हो जाएगा, आपको अपना अनुभव में आ जाएगा। अनुभव को ही मोक्ष कहा है। अनुभव अवसानम ज्ञानम। जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो श्रौत ज्ञान है। श्रौत ज्ञान मोक्ष नहीं देगा मात्र, लेकिन सहायक है। सुनोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। श्रौत ज्ञान मोक्ष तो नहीं देता है, सहायक है, साधन है, पहला साधन। दूसरा मनन, मतम मने मनन किया हुआ निश्चय। मनन करते करते ही निश्चय होता है, ठीक है ना। और मनन नहीं करोगे तो निश्चय क्या होगा। तो मत ज्ञान हुआ और बाद में अनुभव हो जाता है। तो वो है ब्रह्म और वही आपकी चेतना। तो कमी क्या है बताइए, जरा विचार करो, विचार करिए, कमी क्या है। एक तो सबसे बड़ी जो चैतन्यता हमारा स्वरूप है वो प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों नहीं है, हमने वे लंका सही जलाई नहीं है। सही है ना, लंका सही जलाई नहीं, इसलिए चैतन्यता प्रकट नहीं है। सोना चमका नहीं है, चमका पता ना जब लंका जलाई गई थी हाँ, तो ऐसे चैतन्यता हमारी प्रकट नहीं है। क्यों नहीं प्रकट है, क्योंकि अबे सही लंका जली, अज्ञान दूर नहीं हुआ। एक कमी तो ये अज्ञान से जो आच्छन्न है, अज्ञान जिसमें है वो जीव है। चाहे पूरा ज्ञान हो तो पूरा अज्ञान है तो ज़्यादा घनीभूत जीव है संसारी, और जिसमें कम है वो कम जीव है, कम। इसलिए हमारे आगम शास्त्र में 7 प्रकार के प्रमाता बताए गए। एक जो संसारी है उसको सकल प्रमाता कहा गया है, और अंत में शिव प्रमाता भी है। अंतिम जो बिल्कुल जिसमें कोई ज़्यादा नहीं रहा, वो प्राप्त माने जिसको बोध हो गया है, बिल्कुल शिव प्रमाता। और अंत में वो परम शिव हो गया। तो इसलिए अभ्यास करते रहो। तो क्या समझ में आया कि अगर अज्ञान है, थोड़ा भी है, तो समझो अबे हम सिद्ध नहीं हुए पूरे। गीता में 2 सिद्धि बताई है। एक तो यही सिद्धि है, मुख्य सिद्धि यही है कि उस परमात्मा का अनुभव हो जाना, मुख्य सिद्धि। और दूसरी सिद्धि उसका साधन रूप से है कि आपका हृदय शुद्ध हो, आपके अंदर विवेक हो, आप तत्पर बने, श्रवण में तत्पर बने, मनन करने में तत्पर बने, श्रद्धा रखें, संयम रखें, है ना। ये एक सिद्धि है अंतःकरण की शुद्धि। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे किया तो भस्मी निकल जाए, हैं। भस्मी निकालने वाले हो तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाएगी तो आ गई बात ना। तो आखिर जीव और ईश्वर का है हम परब्रह्म, लेकिन जल्दी से वो बात समझ में अनुभव में आती नहीं। लेकिन शुरुआत अपनी करिए। शुरुआत इसलिए करना है क्योंकि मोक्ष का दूसरा कोई रास्ता नहीं, शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं। अच्छा बताइए, आप संसार में एक दूसरे मिलके सुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। बात करने में, चर्चा करने में सुखी होते हैं। अच्छा वो क्यों सुखी होते हैं? वो चेतन है, जीवित है, तभी तो उसके साथ। अगर वो मुर्दा हो तो कब तक रखोगे? कितना लगाओ हो, कब तक रखोगे बोलो, हैं? और कब तक उचित रहेगा, हैं? कब तक उचित रहेगा? वो अलग बात है कि भगवान शंकर जब सती ने अपना दाह कर लिया तो उनका शरीर लेकर के ही पूरे ब्रह्मांड में दौड़ते रहे। वो इसलिए दौड़ते रहे, उनका मोह नहीं था कि देखिए मेरे लिए जिसने ये शरीर दाह कर दिया है, इसलिए दौड़ते रहे। वहाँ आसक्ति नहीं है, वहाँ भक्ति का पक्ष है। वो भक्ति देख रहे हैं कि जिसने मेरे लिए शरीर, मेरा अपमान नहीं सहा, शरीर दाह कर दिया।
ऐसे सीता के लिए भगवान रोए, वहां आसक्ति नहीं है, वहां आसक्ति नहीं हुआ। देखिए कि देखिए जिन सीता ने, मैं वनवास तो मेरे को हुआ लेकिन मेरे लिए वो भी चल दिए। इसलिए भगवान ने कहा कि चलो हमको उसको लाना है, चाहे रावण को मारना पड़े, एक रावण चाहे कितने। तो चलिए, अच्छा ज़्यादा समय नहीं है, तो जीव क्या हो गया। इसलिए भाष्यकार भगवान लिखते ज्ञान अज्ञान कृत भेद है जीव और ईश्वर में। जिसमें ज्ञान है वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। वो चाहे कोई मनुष्य शरीर में जिसे बोध हो गया वो भी ईश्वर है, देव शरीर में जिसे बोध हो गया वो भी ईश्वर है, ऋषि शरीर में जिसे बोध हो गया वो भी ईश्वर है, और जिसे बोध नहीं है वो अज्ञानी है, वो है जीव। ठीक है ना। एक तो ये अर्थ ज्ञान और अज्ञान करत है भेद। और तो बहुत इसमें लक्षण है और जो बहुत बातें हैं, लेकिन अब अधिक बोलने से कोई फायदा नहीं है और समय भी हो गया है। इसलिए इतने में ही अपना फायदा लूट लो। क्या भेद है दोनों में? ज्ञान अज्ञान कृत भेद है। ज्ञान किसका? जगत का ज्ञान इतना नहीं, आत्मा विषय ज्ञान। तो जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है। ठीक है ना। ये प्राण के साथ अभिमान है, इसका अभिमान हो गया। अनात्मा के साथ जुड़ जाने का नाम ही जीवत्व है, और अनात्मा के साथ जुड़ जाना ही अज्ञान है। और जहां प्राण है, कौशिक की उपनिषद में आता है प्राणा प्रज्ञा, प्रज्ञा प्राणा। जहां प्राण है वहां प्रज्ञा है, माने वहां वृत्तियां हैं, ज्ञान है। लेकिन वो संसारी ज्ञान होते। प्राण भी तो परमात्मा से छाया की तरह पैदा हुआ है, सच्चा नहीं है प्राण भी। प्राण भी सच्चा नहीं है। और प्राण जो है होश वाला नहीं, अज्ञान वाला है। अगर होश वाला हो तो आप, कोई सो रहा हो, चोर आता है तो प्राण क्यों नहीं बताता? प्राण जड़ है, इसलिए अज्ञान वाला है। आ गई बात ना। और प्राण के साथ अभिमान, जो इसलिए जीव कौन है? जो अनात्मा के साथ अभिमान करे वो जीव है। और शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। शंकर ने अपना स्वरूप सम्हारा, तो स्वरूप में रहे वो ईश्वर। आ गई बात ना। जो संसार में रहे, संसार के साथ अभिमान करे, मैं और मेरा, वो समझो जीव हो गया। अभिमानी जीव, अभिमानी और निराभिमानी दोनों का भेद समझ लो। जो निराभिमानी है वो ईश्वर है, जो अभिमानी है वो जीव है। तुम घर के मालिक बने, अगर मालिकिन बनी कि मैं घर की मालिकिन हूँ तो समझो घर का अभिमान है। और एक जो है चाहे कितना भी अभिमान हो, सोचे जैसे प्रधानमंत्री हैं, देश का अभिमान, तो अगर वो भी अभिमान दृढ़ बैठा है तो जीवत्व है। सेवा की दृष्टि से है और ज्ञान है तो बात अलग है, छूटा है। और ज्ञान नहीं तो सारे अभिमान, जो अभिमान वाला वो जीवत्व का लक्षण है, और अभिमान से जो छूटा हुआ वो ईश्वर है। जिसमें ज्ञान है वो ईश्वर है, ईश्वर भाव प्राप्त है, और जिसमें अज्ञान है वो जीव भाव को। यही अंतर है। बात तो बहुत है, और धीरे धीरे, एक दिन की कथा नहीं है ये भूसी कुटते रहना है। और हाँ, धैर्यपूर्वक, धैर्य नहीं छोड़ना, धैर्यपूर्वक लगे रहो, है ना। खाना पीना कम करो, ज़्यादा नहीं समझ भाई बात। और ज़्यादा किधर पलड़ा एक होगा ना, उधर कम करो और इधर ज़्यादा लगो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।